लाखों का घर होने के बावजूद झुग्गियों में रहकर बांसुरी बजाने वाले ये हैं लाहौर के ताहिर। कौन कौन से गानों पर बांसुरी बजा लेते हैं और झुग्गियों में ही रियाज क्यों करते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। ताहिर साहब क्या करते हैं यहाँ पे, क्यों है, क्या वजह है? सर एक तो बाबा जी हैं, वो मौसीकी को काफ़ी अच्छा समझते हैं। ठीक है। भी रूहानी तौर पे भी वो दम दरूद करते हैं। मैं उनका मसलन बैठता हूँ इनके पास आके और रियाजत करता हूँ फ्लूट की अपना टाइम। तो ये झुग्गियों वाला ये माहौल क्यों पसंद है? सर एक्चुअली बचपन से मैं गांव में रहता था, मुझे थोड़ा सा इंटरटेनमेंट फील होती है। मैं जब भी आता हूँ ना कहीं झुग्गियों में या इस तरह के गाँव का माहौल हो, जब भैंसे बंदी हो, गायें हो, मुझे अच्छा लगता है। और ये गरीब लोग ज़रूर होते हैं मगर इनका इखलाक बहुत अच्छा होता है। तो क्या कोई माहौल यहाँ पे बांसुरी बजाने वाला आपको मिलता है? हाँ, यहाँ माहौल मिलता है और रूहानियत है। जो बाबा जी है ना वो दम दरूद करते हैं। ठीक है। थोड़ा सा मसलन रूहानियत की तरफ माइल हैं। इतना खूबसूरत घर है आपका लाखों का, उसके बावजूद यहाँ पर ही क्यों? सर उसकी वजह भी ये भी है कि सर मैं आउट ऑफ मतलब मेरी कास्ट में ये काम नहीं करता कोई भी। क्या कास्ट है आपकी? अराई सर। अच्छा। तो दूसरा मेरे वालिद साहब जो हैं ज़ईफ़ हैं, अब 85 ईयर ओल्ड। तो मैं नहीं चाहता कि अभी कोई बदमज़गी पैदा हो फैमिली में। वो शादीशुदा हैं आप? शादीशुदा हूँ। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं सर। तो घर कब जाते हैं? घर में चला जाता हूँ तकरीबन 9, 10, 11 बज जाते हैं जब यहाँ से। फिर अगर कोई प्रोग्राम मिल जाए कोई मौसीकी के मतलब ज़रिया मुआश कैसे चल रहा है, खाना पीना? मेरा वो तो घर में मेरे पेरेंट्स मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं। मेरा कोई हिस्सा आता है ज़मीन अपना, जैसे दुकानों का किराया आता है। नहीं, आपकी बेगम का भी दिल करता होगा कि हस्बैंड मेरा कमाए या बुला के दे? मैं मसलन कमाता हूँ, थोड़ा करता हूँ। मेरा प्रोफेशनली काम ये है। कभी कभी अच्छी तकरीबन इनकम हो जाती है मेरी। मगर ये है कि ज़्यादा सपोर्ट जो ना मेरी बीवी है ना उनकी बतीक है अपनी। सिंगिंग के अलावा क्या मशगल है? सिंगिंग इसके अलावा सर मैं बस यही है मेरी फुल टाइम जॉब। पहले कोई जॉब वगैरह करते पहले रहे? मैं करता था। क्या करते रहे? PTCL में था सर। वाह जी वाह। अच्छा, इन झुग्गियों में कब से बैठ रहे हैं और इन बाबा जी के पास? तकरीबन 10 साल हो गए हैं इनके पास आते हुए। बाबा जी के पास उनके बेटे सारे ये बड़ी ऑनर करते हैं मेरी। सही है। मैं भी बड़े तरीके से बड़ी इज्जत से आता हूँ और इनके पास बैठता हूँ। फिर फ्लूट का कोई ना कोई सबक होता है। फिर यहाँ पर काफ़ी मतलब मैं इजी फील करता हूँ। अच्छा, जो धुन आप सबसे खूबसूरत निकाल लेते हैं वो ज़रा उस गाने की सुनाएं धुन में। क्या बात है जी ताहिर भाई, आप तो यार बड़ा टैलेंटेड आदमी हैं। बस बस बड़ी मेहरबानी। अच्छा, और कौन कौन से सिंगर्स हैं जिनके गानों पे आप धुन बड़ी खूबसूरत बजाते हैं? मैं इंडियन सॉन्ग जो है ना काफ़ी लता जी के मैं काफ़ी लाइक करता हूँ। नूरजहां के? नूरजहां, मैडम नूरजहां के पाकिस्तानी। मैडम नूरजहां के कोई गाने की धुन सुनाएं। कदी आ मिल रांझन वे तेनू लुक लुक नीर वहां। दिखाएं। जी क्या बात है जी, कमाल कर दिया आपने। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से पाकिस्तानी मशहूर एक गाना है बहारो फूल बरसो, चलो उस पर सबसे पहले तो सुनाए हमें। जी सर,
क्या बात है जी, क्या सीखा है किसी से? जी सर। कहाँ से सीखा? सर उस्ताद तो मेरे शायद खोकर साहब हैं, मॉडल में रहते हैं, अच्छा, पर वो प्रोफेशनली नहीं काम कर सके ठीक है। क्योंकि उनके स्पोर्ट्स के साथ भी ताल्लुक था। तो मगर ये कि उस्ताद मेरे वो है पहले, उसके बाद फिर सर अल्लामा इकबाल टोन मून मार्केट में पढ़ता था, पाक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने सर DAE किया, डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल। अच्छा, तो PTCL की जॉब की, उसके बाद अब मैंने फैसला किया कि प्रोफेशनली यही काम करूँ। क्यों, ये क्यों सोचा? बस मेरे जहन को सुकून मिलता है, मैं अपना मौसीकी करता हूँ, मैं रिलैक्स होता हूँ। मैं अच्छा, यहाँ इस माहौल में भी इस माहौल में भी मिलता मैं है? इसीलिए आता हूँ कि थोड़ा सा मेंटली तौर पे मुझे अच्छा अपनाइयत फील होती है, अच्छा फील होता है। कभी किसी ने देखा हो ऐसे ही आपको बांसुरी बजाते हुए और ऑफर की हो कि आओ जी हमारे साथ ज्वाइन करो? हाँ सर, ये मैंने सिंगिंग का काम, एक अमीन चौहान सिंगर है, अच्छा, उसके साथ उसके गाने कंपोज किए थे बकायदा हमने बैठ के। बड़ी किसी प्रोडक्शन के साथ नहीं आई ऑफर? बड़ी प्रोडक्शन के मीना, बड़ी प्रोडक्शन के साथ सर अभी उसके लिए सर मैंने जो प्लान किया है ना, वो ये है कि 1.5 लाख रुपया मेरे पास हो, ठीक है, मैं स्टूडियो जाऊँ, अपने गाने जो भी मेरे जेहन में, मैं उसको रिकॉर्डिंग करवाऊँ, रिकॉर्डिंग करवाने का मरी में शूट हो, और 150 ये मेरे ID पे आ जाए, मोबाइल फ़ोन पे आ जाए। और कौन कौन से सिंगर्स हैं जिनके गानों पे आप धुन अच्छी बजाते हैं? सर लता जी का गाना है काफ़ी, कहीं दीप जले कहीं दिल। सुनाएं जी। कौन सी धुन मुश्किल लगती है आपको? ये क्लासिकल बजाना थोड़ा मुश्किल होता है। आसान क्लासिकल कौन सी होती है? आसान तो ये सीधी सीधी धुनें हैं, जैसे पीछे बड़ा फेमस हुआ था गाना, किसी से तुम प्यार करो, किसी से इजहार करो, कहीं देर। जरा वो निकाले हम। मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? मुस्तकबिल में सर ये है कि मैं अपने आप को म्यूजिशियन एक अच्छा बना लूँगा। बस थोड़ी सी एक इन्वेस्टमेंट, कोई आप जैसे भाइयों की हेल्प की ज़रूरत है, कॉमेडिया मुझे लेके आए, तो थोड़ा सा मैं पैसे खर्च करूँ, स्टूडियो लेवल का काम हो, जिसमें सर देखा तो सारा पता, पैसे लगाने से सारा कुछ होता है, फिर शूट हो मरी वगैरह में, कहीं कोई मुझे स्पॉन्सर मिल जाए। पाकिस्तान में फेवरेट कौन है? पाकिस्तान में बाकर साहब हैं, फ्लूट वाले बाकर अब्बास साहब हैं, ये शाहनूर स्टूडियो के सामने गली में रहते थे पहले, अब सब्जा। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, और कोई फेमस गाना या सिंगर ऐसा हो जिनकी आप सर एक गाना है, घर आया मेरा परदेसी, किसका? इंडिया का गाना है, लता जी ने गाया है, और बड़ा मीठा और बड़ा मुलायम, मसलन इसकी लय के साथ अगर गाया जाए ना तो बड़ा मज़ा आता है इसका। कमाल कर दिया जी, कमाल कर दिया। ताहिर भाई, कोई ख्वाहिश हो ज़िंदगी में? ख्वाहिश है सारा, मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊँ एज ए म्यूजिशियन, ये ख्वाहिश है? हाँ भाई, बहुत सारे मुल्क फिरूँ, ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है।